आदाब नाजरीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते इस वक्त की खास खबरों पर। पार्लियामेंट में बजट सेशन का छठा दिन। लोकसभा में बजट पर बहस आज, लेकिन अमेरिका से भारतीयों की मुल्क बदरी के मामले पर अपोजिशन की जानिब से हंगामा राय का इम्कान। भारत की जानिब से बांग्लादेश में शेख मुजीबुर रहमान के घर पर तोड़फोड़ की शदीद मजम्मत। वजारत खारजा ने कहा, बांग्लादेशी फख्र की अलामत को तबाह करना बांग्लादेश के कौमी शार के लिए तकलीफ देह। दिल्ली में कल आएंगे असेंबली इंतखाबात के नताइज। इलेक्शन कमीशन ने 11 अजला में 19 मराकज़ किए कायम। वोटों की गिनती के लिए हजारों मुलाजमीन तैनात। रिजर्व बैंक की कमेटी आज पॉलिसी शरहों का करेगी ऐलान। मस्बत बजट के बाद रिजर्व बैंक से लोगों की बढ़ी उम्मीदें। अकीदत के संगम महाकुंभ में अब तक तकरीबन 40 करोड़ लोगों ने लगाई डुबकी। सकाफी तकरीब में मारूफ फनकार कर रहे हैं दिलकश फन का मुजाहरा। खबरें अब तफसील से। पार्लियामेंट के बजट इजलास के पहले हिस्से का आज छठा दिन है। लोकसभा में आज से बजट 2025-26 पर बहस शुरू होने वाली है। अपोजिशन के हंगामे की वजह से कल लोकसभा की कार्रवाई में खलल पड़ा। ऐसे में कल लोकसभा में बजट पर बहस शुरू नहीं हो सकी। आज राज्यसभा के एजेंडे में प्राइवेट मेंबर बिजनेस पर बहस शामिल है। कई अरकान ने पार्लियामेंट ऐवान में प्राइवेट बिल पेश करेंगे। ऐवान में कुछ प्राइवेट बिलों पर भी बहस की जाएगी। सदर के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक पर दोनों ऐवानों में बहस खत्म हो गई है। ऐसे में अब ऐवान में असल बहस बजट पर है। कानून साजी के काम के साथ साथ दोनों ऐवानों में वक्फा सवालात के दौरान अरकान पार्लियामेंट मुख्तलिफ वजारतों से कई अहम सवालात पूछेंगे। They are found to be living illegally abroad. और भारत ने बांग्लादेश के बानी और साबिक सदर शेख मुजीबुर रहमान की रिहाइशगाह पर आतिशज़दगी और तोड़फोड़ की शदीद मजम्मत की है। भारतीय वजारत खारजा की जानिब से जारी करदा बयान में इस वाक़े को अफसोसनाक करार देते हुए कहा गया है कि कब्जा और जुल्म के खिलाफ बांग्लादेश के अवाम की जुरातमंदाना मज़ाहमत की अलामत शेख मुजीबुर रहमान की तारीख़ी घर को तबाह करना तकलीफ देह है। वजारत खारजा ने कहा कि बंगाली शिनाख्त और फ़ख्र की अलामत को तबाह करना बांग्लादेश के कौमी ज़मीर पर गहरा धचका है। इस बर्बरियत की शदीद मजम्मत की जानी चाहिए। दरहक़त 5 फरवरी को बांग्लादेशी बुनियाद परस्तों ने साबिक़ सदर शेख मुजीबुर रहमान की ज़ाती रिहाइशगाह को मुनहदिम करके आग लगा दी थी। मुजाहिरीन शेख हसीना की ऑनलाइन तकरीर के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे और अवामी लीग पर पाबंदी का मुतालबा कर रहे थे। इस दौरान बरतरफ वज़ीर आज़म शेख हसीना ने अपने खिताब में इस वाक़े को बांग्लादेश के तशक्कुस पर हमला करार दिया। दिल्ली के राउज़ एवेन्यू कोर्ट में खुसूसी जज कावेरी बावजा आज सिख मुखालिफ फसादात मामले में कांग्रेस के साबिक़ रुकन पार्लियामेंट सज्जन कुमार पर अपना फैसला सुनाएंगी। ये मामला 1 नवंबर 1984 को सरस्वती विहार इलाके में बाप बेटे के कत्ल से मुतालिक है। 31 जनवरी को अदालत ने सरकारी वकील मनीष रावत के इजाफी दलाइल सुनने और बाद में फैसला महफूज कर लिया। वकील अनिल शर्मा ने कहा था कि सज्जन कुमार का नाम इस केस में शुरू से ही नहीं था। इस मामले में गैर मुल्की कानून लागू नहीं होता और सज्जन कुमार का नाम लेने में 16 साल की ताख़ीर हुई। ये भी दलील दी गई कि दिल्ली हाई कोर्ट ने जिस मामले पर सज्जन कुमार को कसूरवार ठहराया था उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है। एडवोकेट अनिल शर्मा ने भी इस केस का हवाला दिया था, जिसका हवाला सीनियर एडवोकेट HS फुल्का ने दिया था। उन्होंने कहा कि गैर मामूली हालात में भी मुल्की कानून नाफिज होगा, बैनुल-अक़वामी कानून नहीं। एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर मनीष रावत ने तरदीद में कहा था कि मुतासरा मुलजिम को नहीं जानती थी। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली असेंबली इंतखाबात के नताइज का वक्त अब नज़दीक है। सिर्फ आज का ही दिन बाकी है और कल सुबह से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से वोटों की गिनती की तमाम तैयारियां भी मुकम्मल कर ली गई हैं। दिल्ली के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर R.L. वास के मुताबिक 70 असेंबली हलकों के फॉर्म C-17 समेत इंतखाबी दस्तावेजात की तस्दीक हो चुकी है। स्क्रूटनी के दौरान इलेक्शन कमीशन के मरकजी मुबस्सिर, उम्मीदवारों और उनके एजेंट्स और इंतखाबी एहलकार मौजूद थे और किसी उम्मीदवार ने कोई शिकायत नहीं की। कमीशन और पुलिस हुक्काम की सख्त निगरानी में EVM को स्ट्रांग रूम में रखा गया है।
वोटों की गिनती के लिए दिल्ली के 11 अजला में 19 मराकज़ कायम किए गए हैं। गिनती के काम के लिए तकरीबन 12,000 मुलाजमीन बशमूल काउंटिंग मुबस्सिर, काउंटिंग स्टंट, माइक्रो ऑब्जर्वर, डेटा स्टाफ और दीगर अहलकार तैनात किए गए हैं और उन्हें गिनती के अमल के लिए तरबियत दी गई है। अगली खबर संभल से। संभल में समाजवादी पार्टी के रुकन पार्लियामेंट ज़ियाउर रहमान बर्क के खिलाफ बिजली चोरी के संगीन मामले की आज समाअत होगी। अगर रुकन पार्लियामेंट ने कोई जवाब दाखिल नहीं किया तो उनकी मुश्किलात बढ़ सकती हैं। बिजली महकमा अब 1 करोड़ 91 लाख रुपए जुर्माने की सूरत में याद दहानी नोटिस जारी करेगा। जवाब दाखिल न करने की सूरत में स्टेटमेंट रिपोर्ट तैयार करने के बाद जुर्माने की रकम की वसूली के लिए कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि महकमा बिजली ने रुकन पार्लियामेंट ज़ियाउर रहमान बर्क की दीपा सराय की रिहाइशगाह पर बिजली चोरी पकड़ी थी। मौके पर 16 किलोवाट से ज़्यादा लोड की खपत पाई गई थी। और आइए बात करते हैं दिव्य भव्य महाकुंभ की। महाकुंभ में आज से सकाफती प्रोग्राम शुरू होंगे। दुनिया के सबसे बड़े मजहबी इज्तिमा महाकुंभ में आज भारत के फनी विरसे की नुमाइश की जाएगी। उत्तर प्रदेश हुकूमत से मुवस्सला इत्तलात के मुताबिक महकमा सकाफत ने गंगा पंडाल में 4 दिन तक मुल्क के चंद नामवर फनकारों की जानिब से शानदार परफॉर्मेंस पेश किए जाने के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। दूसरी जानिब भारतीय इल्मी रिवायत की मजलिस के लिए विद्युत कुंभ का आगाज़ भी होगा। ये तकरीब परमार्थ त्रिवेणी पुष्प अरियल घाट पर मुनक़िद होगी। इस प्रोग्राम में मशहूर अदाकारा पंकज त्रिपाठी भी शिरकत करेंगे। मशहूर लोक गुलकारा मालिनी अवस्थी विद्युत कुंभ को कोऑर्डिनेट करेंगी। दूसरी तरफ महाकुंभ में कल शुरू होने वाले संस्कार तक सम्मेलन 2025 के दूसरे दिन मुख्तलिफ रियासतों के कबायली एक अजीमुशान शोभा यात्रा भी निकालेंगे। शोभा यात्रा के बाद कबायली बिरादरी के लोग रिवायती लिबास और रक़्स के साथ स्नान करेंगे। समागम में मुल्क भर से मुख्तलिफ कबाइल के रक़्स दस्ते शरीक हो रहे हैं और अपने रिवायती रक़्स और मौसीकी का भी मुज़ाहरा करेंगे। महाकुंभ में आम और ख़ास लोगों की आमद का सिलसिला लगातार जारी है। आज महाकुंभ का 26वां दिन है। आज मिजोरम के गवर्नर इंद्रसेन रेड्डी और राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हरिवंश महाकुंभ में स्नान करेंगे। उसके बाद वो महाकुंभ में होने वाले मजहबी प्रोग्रामों में भी शिरकत करेंगे। प्रयागराज महाकुंभ अपनी अजमत और रूहानियत के साथ पूरी दुनिया की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कर रहा है। महाकुंभ के बारे में बिहार के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने कहा है कि संगम भारत की आफाकी और जामी सकाफत का नाम है। उन्होंने कहा कि महाकुंभ में तनव्वुर का एहतराम और कबूलियत है। यही भारतीय सकाफत है और इसी का ये त्यौहार है। जो सार्वभौमिक समावेशी संस्कृति संगम नाम है। अब दो एक तरह की चीजें हों उनका संगम नहीं होता है। जो थोड़ी सी जिसमें विभिन्नता होती है वो जब मिलते हैं उसको संगम कहा जाता है। तो भारत की संस्कृति तो सार्वभौमिक है। ये इसमें सम्मान है, स्वीकार्यता है विविधता के लिए, लेकिन ये मानती है कि ये विविधता केवल सामने से नजर आने वाली है। हर कोई आपका अपना विस्तार, ये भारतीय संस्कृति का मूल है। और ये कुंभ जो है का पर्व, ये उस संस्कृति का प्रतीक है। प्रयागराज महाकुंभ में अकीदतमंदों की एक बड़ी तादाद मुसलसल आ रही है। संगम के किनारे अकीदतमंदों को हुजूम है। महाकुंभ में आने वाले अकीदतमंद इंतजामिया की सताइश भी कर रहे हैं। महाकुंभ में आज 25वां दिन है। श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है, आस्था का जनसैलाब उमड़ रहा है और यहाँ रंगत और बढ़ती जा रही है। यहाँ पर देख सकते हैं सनातन के रंग में रंगे हुए ये श्रद्धालु देश भर से आए हुए हैं यहाँ पर और लगातार ये सिलसिला जारी है। आज सुबह से ही
बहुत ही भीड़ उमड़ी है। यहाँ पर 39 करोड़ श्रद्धालु अब तक स्नान कर चुके हैं और यह आंकड़ा कहां तक पहुंचेगा इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रतिदिन की संख्या लगातार श्रद्धालुओं की बढ़ती जा रही है। दूर दूर से श्रद्धालु आ रहे हैं, यहाँ पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। साथ साथ तमाम सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर है, उनको सराह भी रहे हैं। युवा भी बड़ी संख्या में आ रहे हैं। बहुत बढ़िया लगा। हम लोग असम से आए हैं और असम से आके ये संगम में आए हम लोग, यहाँ पे बहुत बढ़िया लगा है। हम लोग असम से आए हैं, असम से हम लोग सारे बंदे आए हैं महाकुंभ में पवित्र स्नान करने के लिए और यहाँ का आयोजन बहुत अच्छा है। हम लोग आए पंजाब से, पंजाब फगवाड़ा। कैसा लगा यहाँ? हाँ, आनंद आ गया जी देख के हमें। ठीक है, बहुत आनंद आ रहा है, बहुत देख के अच्छा लग रहा है। सबको आना चाहिए, बहुत अच्छा लग रहा है कि कोई पुण्य करा होगा तभी हम पहुंच पाए जहाँ। ये हमारा हिंदू का धर्म है, सबको आना चाहिए। बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे लगता है कि जिंदगी में कुछ एक नया अचीव कर लिया। इतना दिल गदगद हो रहा है योगी और मोदी की ये चीज देख के। इतना पावन पवित्र हमारा हिंदुत्व सनातन का त्योहार और बहुत ही अच्छा लग रहा है। हर चीज की फैसिलिटी लग रही है। मतलब लोग इतना डरा रहे थे, हम लोगों ने कैंसिल करानी शुरू कर दी, लेकिन यहाँ पर आकर हमें पता लग रहा है कि कोई ऐसा कुछ भी नहीं है जैसे लोग दिखा रहे। खाने को नहीं मिल रहा, वही 20 रुपए की पानी की बोतल मिल रही है, वही 10 रुपए की चाय मिल रही है, वही सारा कुछ है। सरकार की व्यवस्था बहुत अच्छी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और गलत अफवाह पैदा करने वालों का तो कोई इलाज नहीं है। हम गुजरात से आए हैं, मोदी के शहर में से आए और मोदी जी की हमको बहुत अच्छा लगता है और योगी राज भी बहुत बढ़िया है। तमाम सारे लोग हैं जो व्यवस्थाओं को सराह रहे हैं। खासतौर से तमाम सारे ऐसे लोग हैं देश के कोनों कोनों में जो भ्रम फैलाते हैं यहाँ मेले में व्यवस्थाओं को लेकर, लेकिन जब लोग यहाँ आ रहे हैं तो स्वयं ही बता रहे हैं और स्वयं ही जान रहे हैं कि किस कदर की उच्च कोटि की व्यवस्था की गई है, जिसे हर श्रद्धालु सराह रहा है। कैमरामैन रामजी वाजपेयी के साथ विकास सिंह, डीडी न्यूज, प्रयागराज महाकुंभ। तो ये थी प्रयागराज की झलकियां और खबरें। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। और प्रयागराज के बाद अब रुख करते हैं केन बेतवा लिंक का नदियों को जोड़ने के काम का भूमि पूजन वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के खजुराहो से किया था। वो काम तेजी से शुरू हो गया है। डीडी न्यूज के नुमाइंदे आदित्य श्रीवास्तव ने ग्राउंड जीरो पहुंचकर इस प्रोजेक्ट के काम का जायजा लिया। छतरपुर का दौधन गांव पन्ना टाइगर रिजर्व के अंदर वाक़ है। दौधन डैम इस गांव में ही केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के तहत दरियाई केन पर बनाया जाना है। ये डैम इस मंसूबे का लंगर होगा। इस डैम का ग्राउंड जीरो तक पहुंचना आसान नहीं है। भूसौर गांव से पन्ना टाइगर रिजर्व के इस गेट से डैम की तामीर के मकाम यानी ग्राउंड जीरो तक पहुंचने के लिए 7 किलोमीटर घने जंगल और पहाड़ी इलाके से गुजरना पड़ता है। सड़क की तामीर के लिए इस पूरे रास्ते पर मार्किंग की गई है। जमीन को बराबर करने का काम जेसीबी से किया जा रहा है। भूसौर से दौधन डैम तक 7 से 8 किलोमीटर 12 मीटर चौड़ी सड़क बनाई जा रही है। रास्ते में बहुत से दरख्त आ रहे हैं जिन्हें काटा जाना है। अब तक 2000 से ज्यादा दरख्तों को निशानजद किया जा चुका है। जो पेड़ भी जाना है उसका मार्किंग हो रखा है, उस पर नंबरिंग भी डल रखी है। करीब हमारा 2000 के आसपास मार्किंग हो भी गया है पेड़ का। ज़ेर-ए-आब इलाके में 9000 हेक्टेयर अराजी मुतासिर हो रही है। इससे पन्ना और छतरपुर अजला के 7200 खानदान मुतासिर हो रहे हैं। बेघर लोगों के लिए असासों के अलावा रियासती हुकूमत ने आम जुमरे के लिए फी खानदान 12.5 लाख रुपए और दर्जे फहरिस्तात और कबायली खानदानों को 13 लाख रुपए का खुसूसी पैकेज देने का इंतजाम किया है। लैंड एक्विजिशन का कार्य प्रगति पे है, जिसमें निजी भूमि एवं वन भूमि का पूर्णता से अर्जन कर लिया गया है, जिसमें निजी भूमि का लगभग 70% राशि किसानों को वितरित की जा चुकी है। रिमेनिंग राशि का भी कार्य प्रगति रथ पर है। इसके अलावा हमारा आबादी का धारा 19 का प्रकरण कंप्लीट हो चुका है, जिसके कुछ समय पश्चात किसानों की खातों में उनकी राशि पहुंच जाएगी। उनके आज ज़मीनों की राशि का 95% लगभग, जिसमें उनकी 17.359 हेक्टेयर निजी भूमि जा रही है, उनका मुआवजा हम लोग खाते में हमारे शासन द्वारा डाला जा चुका है। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट पन्ना टाइगर रिजर्व में दरियाई केन पर दौधन डैम और 2 सुरंगों की तामीर, ऊंचाई और 2.13 किलोमीटर लंबाई। डैम में 2853 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी का जखीरा। मध्य प्रदेश के 10 अजला में दबाव वाले माइक्रो इरिगेशन सिस्टम के जरिए आबपाशी
1000 गांव के 8.11 लाख हेक्टेयर में आबपाशी। उत्तर प्रदेश के 4 अजला के 2.51 लाख हेक्टेयर रकबे में आबपाशी। मध्य प्रदेश की 44 लाख और उत्तर प्रदेश की 21 लाख आबादी को पीने के पानी की सहूलत फराहम। 103 मेगावाट हाइड्रो पावर और 27 मेगावाट सोलर एनर्जी की पैदावार। 2 लिंक कैनाल की लंबाई 221 किलोमीटर है, जिसमें 2 किलोमीटर सुरंग भी शामिल है। केन बेतवा लिंक परियोजना एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। बुंदेलखंड की तस्वीर और तकदीर बदलने में इस परियोजना का महत्वपूर्ण रोल है। ऐसे में जिस गति के साथ केन बेतवा लिंक परियोजना का काम चल रहा है, वो बताती है कि ये परियोजना भी समय रहते पूरी हो जाएगी। कैमरामैन चंद्रमोहन के साथ और मेरे सहयोगी अब्दुल रशीद के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज़, छतरपुर। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग का फैसला आ जाएगा। 5 फरवरी को आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा की क़यादत में एमएसपी की पहली मीटिंग शुरू हुई। आज वो कमेटी के फैसले से आगाह करेंगे। मुस्बत बजट के बाद रिजर्व बैंक से लोगों की उम्मीदें काफ़ी बढ़ गई हैं। रेपो रेट में कटौती की उम्मीद की जा रही है। रेपो रेट 2 साल से 6.50% पर मुस्तहकम रहा है। आरबीआई ने आखिरी बार कोरोना वबा के दौरान मई 2020 में रेपो रेट को 0.40% से 4% तक कम किया था। फिर रूस यूक्रेन जंग के खतरे से निपटने के लिए आरबीआई ने मई 2022 में शरहों में इजाफा करना शुरू किया था। ये सिलसिला 2023 में ख़त्म हुआ। और अब पेश है दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। और अब नज़र डालते हैं कुछ ख़बरों पर जो उर्दू अखबारात ने शाये की हैं। सबसे पहली ख़बर जो हम ले रहे हैं वो है रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा से, और ये अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ऐलानात से मुताल्लिक़ है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का फ़िलिस्तीनियों को मज़ीद 3 इलाक़ों में मुंतक़िल करने पर गौर, और इस सिलसिले में जो बयान आया है उसमें शदीद रद्द-ए-अमल इस खित्ते में देखा जा रहा है इस बयान के बाद। इसके बाद की जो अगली खबर है वो भी रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा से। इसमें ये अमेरिका से हिंदुस्तानियों की मुल्क बदरी से मुताल्लिक़ खबर है। अमेरिका से हिंदुस्तानियों की मुल्क बदरी का तरीक़ा नया नहीं है। कानूनी इमिग्रेशन को फ़रोग़ देना हम सब की ज़िम्मेदारी है। हर साल मुख्तलिफ ममालिक से हिंदुस्तानी शहरियों को डिपोर्ट किया जाता है। एस जयशंकर का इस सिलसिले में यह बयान सामने आया है। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। इनकलाब की खबर, तारीक़ वतन मामले पर पार्लियामेंट में हंगामा, कार्रवाई मुलतवी हुई। अमेरिका से जबरन डिपोर्ट के मामले पर हिंदुस्तानियों के मामले पर नारेबाजी। अगली खबर ले रहे हैं, कांग्रेस के लिए फैमिली फर्स्ट है वज़ीर आज़म का बयान। वज़ीर आज़म ने कहा है कि हमेशा ही कांग्रेस ने फैमिली फर्स्ट की सियासत की है और मरकज़ की सरकार नेशन फर्स्ट में यकीन रखती है। इसके बाद की जो अगली खबर है सहाफ़त से, फ़िज़ाइया लड़ाका तैयारा गिरकर तबाह, दोनों पायलट फ़िलहाल महफूज। और उसके बाद की जो अगली सुर्खी ले रहे हैं हमारे समाज से, हिंदुस्तान में अब दुनिया में सबसे सस्ती टेलीकॉम खिदमात। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बकौल कंपनियों ने 5G के लिए 4.5 लाख करोड़ रुपए की सरमायाकारी की है। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। आबी नक़्लो हमल और सियाहत को मजबूत करेगी योगी हुकूमत। ये थी कुछ खबरें अखबारात से, और अब कुछ बैनुल-अक़वामी खबरें। बैनुल-अक़वामी खबरों का रुख करेंगे। शुमाल मगरबी नाइजीरिया के एक स्कूल में आग लगने से कम से कम 17 बच्चे हलाक हो गए हैं। अभी तक ये वाज़ेह नहीं है कि आग किस वजह से लगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में बैनुल-अक़वामी फ़ौजदारी अदालत पर अमरीका और उसके करीबी इत्तेहादी इसराइल को निशाना बनाने वाली बेबुनियाद तहक़ीक़ात पर पाबंदी आयद कर दी हैं। कांगो के गोमा में जेल में अफरा तफरी जारी है। यहाँ से 27 जनवरी को कैदी फरार हो गए थे। फरार के दौरान इमारतों को आग लगा दी गई और सैकड़ों ख़वातीन की इस्मत दरी की गई। तल अवीव में इसराइली यरगमालियों के अहल खाना ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी मुआहदे के दूसरे मरहले की जानिब काम करें। चीन ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के चीनी दरामदात पर नए 10% टैरिफ और चीन से अमरीका आने वाले कम कीमत वाले पार्सल्स के लिए ड्यूटी फ्री छूट की मनसूखी के खिलाफ आलमी तिजारती तंजीम में शिकायत दर्ज कराई है। दलील दी गई है कि ये इक़दाम तहफ़्फ़ुज़ पसंद और WTO के क़वानीन के खिलाफ हैं।
ये थी आलमी खबरें और अब रुख करते हैं खेल के मैदान का। भारत ने इंग्लैंड को 4 विकेट से शिकस्त देकर 3 एक रोज़ा मैचों की सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल कर ली है। विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम नागपुर में खेले गए इस मैच में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और 47.4 ओवर में 248 रन बनाए। जवाब में भारत ने 38.4 ओवर में 6 विकेट पर 251 रन बना लिए और मैच अपने नाम किया। अब टीम इंडिया दूसरे वनडे में जीत के साथ नाकाबिल तस्खीर बरतरी हासिल करने की कोशिश करेगी। ये मैच अब 9 फरवरी को कटक में खेला जाएगा। नाजरीन, अब पेश है मौसम का हाल। आखिर में सुर्खियां एक मरतबा फिर से। पार्लियामेंट में बजट सेशन का छठा दिन, लोकसभा में बजट पर बहस आज, लेकिन अमेरिका से भारतीयों की मुल्क बदरी के मामले पर अपोजिशन की जानिब से हंगामा आराई का इम्कान। भारत की जानिब से बांग्लादेश में शेख मुजीबुर रहमान के घर पर तोड़फोड़ की शदीद मजम्मत। वजारत खारजा ने कहा, बांग्लादेशी फख्र की अलामत को तबाह करना बांग्लादेश के कौमी शार के लिए तकलीफ देह। राजधानी दिल्ली में कल आएंगे असेंबली इंतखाबात के नताइज। इलेक्शन कमीशन ने 11 अजला में 19 मराकज़ किए कायम। वोटों की गिनती के लिए हजारों मुलाजमीन तैनात। रिजर्व बैंक की कमेटी आज पॉलिसी शरहों का करेगी ऐलान। मुस्बत बजट के बाद रिजर्व बैंक से लोगों की बढ़ी उम्मीदें। अकीदत के संगम महाकुंभ में अब तक तकरीबन 40 करोड़ लोगों ने लगाई डुबकी। सकाफती तकरीब में मारूफ फनकार कर रहे हैं दिलकश फन का मुजाहरा। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।